नीमच रेवली देवली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 7 छात्रों के निष्कासन का मामला शनिवार को बड़ा विवाद बन गया। गुर्जर समाज जिला अध्यक्ष चंपालाल गुर्जर के नेतृत्व में समाजजन भारी संख्या में सड़कों पर उतरे। पहले थाने पर प्रदर्शन कर छात्रों पर दर्ज प्रकरण खत्म करने की मांग की गई और इसके बाद वाहन रैली के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की गई। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे और चर्चा के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और 7 में से 5 छात्रों का निष्कासन तत्काल निरस्त कर दिया गया, जबकि 2 छात्रों को दर्ज एफआईआर की जांच पूरी होने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। प्रदर्शन के दौरान समाज ने शाला प्राचार्य का स्थानांतरण रोकने और गांव झालरी में हाई सेकेंडरी स्कूल की लंबित मांग भी प्रशासन के सामने रखी। धरने में बड़ी संख्या में युवा और पदाधिकारी मौजूद रहे। गुर्जर समाज की इस एकजुटता और दबाव के आगे आखिरकार प्रशासन को निर्णय बदलना पड़ा और छात्रों की पढ़ाई का रास्ता फिर से खुल गया। वो जानबूझ के उसने हमको टारगेट कर रखा था। वो जानबूझ के हमारे आगे से निकल भागा और जिससे मैं उसके ऐसे हाथ अड़ गया, हाथ वो टच हो गया। तो जितने में वो ऐसे गाली गुप्ता करने लग गए, मेरी आँख ऐसी हो रही है। तो मैंने बोला गलती से लग गई। तो ऐसे बोल रहे थे काना देख के चलने चाहिए ना, न्यू कल वो देख कर चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जितने में वो मैंने बोला और वो जरा से बच्चे थे, वो मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, वो मुझसे अनाप शनाप गाली देने लग गए। तो मैंने बोला कि कम बोलो और मैं जाने लग गया। जितने मेरे ऊपर गिर गए वो, तो मेरे ऊपर आ गए। तो मैंने लेके उसको पकड़ लिया। तो वो पीछे से एक और लड़का था, तो उसने लेके मेरे लात दी। तो मैं उसको पकड़े दरवाजे में चला गया। जो दरवाजे में उसके लग गई तो फिर वो सारे पड़ के मेरे को मारने लग गए मेरे को। मतलब आपकी मार से उसको चोट नहीं लगी है? हाँ, उसकी गलती थी, पीछे से उसने लात दी थी मेरे को। फिर बच्चे का कहना था कि आपने उसके साथ कड़े से मारपीट की। कड़ा तो था ही नहीं मेरे साथ, उसके दरवाजे से लगी, भली वो टीचरों से। अभी आपको स्कूल से निष्कासित, अभी स्कूल का जो निर्णय है, क्या चाहते हैं आप? हमें वापिस स्कूल में बिठाया जाए। वो टीचर हमारे हम शांति विवाद से तो आप 2 जनों के बीच में था, 7 बच्चों को निरस्त किया गया, क्या बात है उसमें? ये हमारे समाज को ऐसे समझते, मतलब हुआ ऐसा था, मतलब वो मुझे मारने लगे थे। वो 4-5 लड़के मेरे को मारने लगे थे। तो वे मेरे साथ वाले आके मुझे छुड़ाने लगे। तो ये बोल रहे ये इनको भी मारने लगे। आज यहाँ पर धरने पे बैठे हो आप लोग, क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि हमको एडमिशन मिले और हमको न्याय मिले। गुर्जर समाज के द्वारा विरोध नहीं, इनकी कुछ मांग थी जो कि ये लोग लेकर यहाँ आए थे। और इनकी मांग की सूचना जब मुझे भी लगी तो मेरे पास भी फ़ोन आए। मैंने अधिकारियों से इस विषय में बात की। आखिर हमारी बातचीत चली। बातचीत में निष्कर्ष निकला कि जो मांग है वो जायज़ है। बच्चों की छोटा मोटा बच्चों का मामूली विवाद था और बच्चों के विवाद को हमें बड़ों को उसमें नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी इन लोगों को समझाया कि हम बड़ों को बच्चों के विवाद में नहीं जाना चाहिए। और प्रशासन से भी लगातार बात करी कि बच्चों का विवाद है और बच्चों के भविष्य की बात है। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो। तो उसमें बातचीत में निकला है कि निष्कासन जो है वो थोड़ा गलत हुआ था 5 बच्चों का। उसमें 5 बच्चों का निष्कासन तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। 2 बच्चे जो लड़े थे उनके ऊपर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज है, तो वो जांच का विषय है। तो उसके ऊपर थोड़ी जांच हो जाएगी तो प्रशासन उस पर फैसला लेगा। हालांकि किसी बच्चे का भविष्य खराब करने का किसी का भी किसी प्रकार से नहीं है। और गुर्जर समाज भी सिर्फ अपनी मांग लेके आया था और मांग प्रशासन ने मानी। प्रशासन का गुर्जर समाज भी धन्यवाद करता है और हम सब धन्यवाद करते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरह का? नहीं, 2 बच्चों के भविष्य के लिए भी सबका सॉफ्ट कॉर्नर है उसमें भी कि कोई नहीं चाहता है। शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है और किसी का भविष्य खराब हो ऐसा तो इस जीवन में कोई नहीं चाहेगा। शायद शिकायतकर्ता भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका खराब हो। पर अब ठीक है, सिस्टम है और जाँच का विषय है, तो थोड़ी जाँच के बाद ही उस चीज़ का पता चलेगा। गुर्जर समाज तो हमेशा से संतुष्ट रहता है क्योंकि हम लोग शिक्षा में थोड़े पिछड़े हैं पर अब पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। तो अब जो चीज़ है हमारे बच्चों को हमारा मौलिक अधिकार मिले, हम तो यही चाहते हैं। और हमारा जो है उन बच्चों को भी 5 बच्चों को मिला है, आगे 2 को भी मिलेगा और हम पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुर्जर समाज के झालरी मेलकी गांव के बच्चे रेवली देवली गांव में स्कूल में पढ़ने आते हैं। वहाँ पर बच्चों में छोटा मोटा विवाद हो गया था। उस विवाद को बड़ा रूप दे करके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। 7 बच्चों को जो बिना कारण के, जबकि 18 सितंबर की ये घटना थी। 18 तारीख को ही दोनों ही बच्चों के अभिभावकों द्वारा आपस में राजीनामा करके सुलह करके बच्चों को समझाइश दे दी गई थी। उसके बाद भी स्कूल
प्रधानाध्यापक द्वारा 7 बच्चों को रस्टिकेट कर देना कहीं न कहीं उन बच्चों के साथ गलत हुआ है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। गुर्जर समाज शिक्षा के लिए उन बच्चों के साथ खड़ा है। उनका आज ही उनका निष्कासन रद्द करवाएंगे। जी। तो कल धरना प्रदर्शन भी हुआ था, चक्का जाम भी किया गया था कल, क्या कहना है आपका? धरना प्रदर्शन एक पूरी तरह से राजनीतिक था, क्योंकि जिन बच्चों के बीच में लड़ाई हुई है उनका परसों ही FIR हो चुकी थी, आपस में रिपोर्ट हो चुकी थी। उसके बाद में दोनों ही परिवारों में आपस में बैठ के सुलह भी हो चुकी थी। उसके बाद अन्य लोगों द्वारा बच्चों के नाम पे धरना प्रदर्शन करके माहौल बना करके बच्चों को स्कूल से निकलवाना कहीं न कहीं बहुत ही गलत है। क्रास कायमी की मांग भी कर रहे हैं आप? जब हम लोगों ने, हमारे बच्चों के अभिभावकों ने यहाँ पे FIR करवाना है तो सिटी थाना द्वारा FIR नहीं लिखी गई, टालम टोल करके उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया। आज गुर्जर समाज पूरी ताकत के साथ इतनी बड़ी तादाद में इसीलिए आया हुआ है कि हम लोग आज ही क्रॉस कायमी करवाएंगे और बच्चों का निष्कासन रद्द आज ही होगा, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम, उन्होंने रोड रोका है, हम शहर रोक देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और धरातल पे करेंगे, कागजों में नहीं करेंगे। दिखाएंगे कि गुर्जर समाज क्या है, अपने हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी शिक्षा के ऊपर कुठाराघात किया है। जी। अभी आप लोग और कहीं जाएंगे? हम लोग अभी यहाँ पे एक FIR करवाएंगे। जब तक FIR नहीं होती है हम लोग यहाँ से थाना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बच्चों को जो निष्कासित किया गया है उसके लिए आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे। तो प्रिंसिपल ने गुर्जर समाज के जो 7 बच्चों को निष्कासित किया था उस लड़ाई झगड़े के कारण, तो उसके विरोध में आज यहाँ गुर्जर समाज के लोग आए हुए थे। पूरे विषय पे मैंने थाने से भी जानकारी ली, स्कूल से भी जानकारी ली, पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसमें ये पाया कि 2 बच्चे जिनका FIR में नाम है, लोकेश और कृष्णा, मुख्य रूप से उनके और जो घायल बच्चा है उनके विरुद्ध बीच में यह घटना घटित हुई। तो बाकी जो शेष 5 बच्चे थे जिनका सीधा संबंध उस झगड़े से नहीं पाया गया, तो उनके निष्कासन को अभी समाप्त करने का हमने जो है उनको आश्वासन दिया। तत्काल प्रभाव से निष्कासन रद्द कर दिया गया, कल से स्कूल जा पाएंगे, क्या रहेगा सर? जी बिल्कुल। बाकी बच्चों का क्या रहेगा? बाकी 2 बच्चे जो हम पुलिस को इसमें मेरी तरफ से निर्देशित किया जाएगा कि शीघ्र जो है जाँच करके उसमें रिपोर्ट प्रस्तुत। सर बच्चे पढ़ने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे जब तक निष्कासन रद्द नहीं होगा? वो 2 बच्चे तो अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो 5 बच्चे हैं वो मंडे से स्कूल जा सकेंगे। अभी हंगामा खत्म हो गया, समाजजनों का क्या रहा सर? हाँ, हमने उनको आश्वासन दे दिया और वो अभी जा रहे हैं।